सो हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड है हमारा वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सपोज दैट f इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स y एंड z ओनली, शो दैट द ग्रेडियंट del f इक्वल्स टू कर्ली f अपॉन कर्ली y कैप प्लस कर्ली f अपॉन कर्ली z कैप ट्रांसफॉर्म्स एज अ वेक्टर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमें ये दिखाना है कि जो ग्रेडियंट है वो ट्रांसफॉर्म करता है वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो सपोज ट्रांसफॉर्मेशन से चेंजेस जो हुए हैं कोऑर्डिनेट्स में, वो हमारे y से हुआ है चेंज y बार एंड z से चेंज हुआ है z बार, क्योंकि हमने दो ही वेरिएबल्स लिए हैं y और z, टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो ग्रेडियंट था वो ये था। ठीक है, इज इक्वल टू हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं del f ऑफ y। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ द y कंपोनेंट। ग्रेडियंट मतलब इसे कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ f का जो y कंपोनेंट है वो ये है, और ग्रेडियंट ऑफ f का जो z कंपोनेंट है वो ये है। अब ट्रांसफॉर्म करा हमने इसे, तो हम इसे लिख सकते हैं del f बार। ठीक है, इसे del f बार से रिप्रेजेंट करा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ली f अपॉन कर्ली y बार y कैप प्लस कर्ली f अपॉन कर्ली z बार z कैप। y बार और z बार हमारे न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसे हमने लिख दिया del f बार ऑफ y, मतलब वही ट्रांसफॉर्म जो वेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ है रोटेशन के बाद, उसका y कंपोनेंट है और उसका ये z कंपोनेंट है। So from vector transformation we can write y bar equals to cos phi y plus z sin phi। अब ये हमारा कैसे आया, ये हमारा इससे आया, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था ए वाई बार इक्वल्स टू cos phi ए वाई प्लस साइन फाई ए जेड। तो ये हमने लिख दिया y बार जो कि ए वाई बार है इक्वल्स टू cos phi y इक्वल्स टू cos phi ए वाई जो था, और प्लस साइन फाई इंटू जेड प्लस साइन फाई इंटू ए जेड। तो यहीं से हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले निकाला था उसी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। तो y बार और z बार की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या है कि हम जो है कर्ली f अपॉन कर्ली y बार को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्ली f अपॉन कर्ली y इंटू कर्ली y अपॉन कर्ली y बार प्लस कर्ली f अपॉन कर्ली z इंटू कर्ली z अपॉन कर्ली y बार। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, मतलब कि कर्ली y को कर्ली y से जैसे कहते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे हम कर्ली y से कर्ली y कैंसिल कर देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि हमें देखने में सेम लगता है और ये डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से, तो कट कर देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव्स के केस में। अगर इसका सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जो हमने यूजुअली केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो लेट्स से मेरा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है। ठीक है, अब मैं निकालूँ अगर कर्ली पी अपॉन कर्ली वी इंटू में कर्ली वी अपॉन कर्ली पी। अब अगर मैं कैंसिल कर सकता हूँ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ये इक्वल टू 1 आना चाहिए, राइट। बट ये इक्वल टू 1 नहीं आता। अगर हम इसे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी करें, कर्ली पी अपॉन कर्ली वी करें, तो ये आ जाएगा हमारा कर्ली पी अपॉन कर्ली वी। ठीक है, वी इधर हमारा अपॉन में दे देंगे, मतलब बेसिकली आप सॉल्व करके देखना है इसे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को, तो ये हमारा जो है इक्वल टू 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी बेसिकली इसे एक आइडेंटिटी की तरह समझो। तो ये इसके इक्वल होता है, और इसी तरह हमारा कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड बार इसके इक्वल होता है। तो अब हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ कॉस फाई एंड 2 विथ साइन फाई वी गेट आफ्टर सेपरेट, मतलब बेसिकली 1 और 2 को सॉल्व करा हमने, और हमारी जो वैल्यू आई वो ये आई। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने उसी तरीके से
यहाँ पे z की वैल्यू निकाली, जैसे यहाँ y की वैल्यू निकाली, यहाँ पे z की वैल्यू निकाली सॉल्व करके हमने। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कर्ली y अपॉन कर्ली y बार इससे, और कर्ली y अपॉन कर्ली z बार भी निकाल लिया, और कर्ली z अपॉन कर्ली y बार यहाँ से निकाल लिया, और कर्ली z अपॉन कर्ली z बार यहाँ से निकाल लिया। अब इससे क्या होगा, हम ये वैल्यूज़ जो है कर्ली y अपॉन कर्ली y बार ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमारी जो है आ जाएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, कॉस फाई, ठीक है। यहाँ पे हमने कर्ली y अपन कर्ली y की बार की जगह हमने कॉस फाई रखा यहाँ पे, और ये कर्ली एफ अपॉन कर्ली y, कर्ली एफ अपॉन कर्ली y हमारा क्या है, डेल एफ ऑफ y, ठीक है, जो हमने पहले माना था। तो ये आ गया हमारा, ये जो कि है ये और ये सेम है, और जिसे हमने इससे रिप्रेजेंट करा था डेल एफ बार ऑफ y, तो हमने डेल एफ बार ऑफ y इक्वल्स टू कॉस फाई डेल एफ y प्लस उसी तरह साइन फाई, जो कि हो जाएगी कर्ली z अपॉन कर्ली y बार, कर्ली z अपॉन कर्ली y बार की वैल्यू साइन फाई, ठीक है, इनटू में डेल एफ ऑफ z। तो अब हम जब इसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो हमने यहाँ निकाली थी, तो क्या आएगा कि ये दोनों हमें हमारा देखने में आ रहा है कि सेम ट्रांसफॉर्मर है, जैसे ए वाई बार है उसी तरह डेल एफ बार है इक्वल्स टू कॉस फाई, इक्वल्स टू कॉस फाई, ये हमारा कॉस फाई इंटू में डेल एफ, ठीक है, इंटू में ए वाई प्लस कॉस फाई ए जेड, उसी तरह प्लस कॉस फाई प्लस साइन फाई, सॉरी यहाँ पे साइन फाई था, प्लस साइन फाई इंटू ए जेड, मतलब साइन फाई इंटू डेल एफ जेड, डेल एफ ऑफ जेड। तो बेसिकली हमारा जो डेल एफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है जैसे वेक्टर हमारा नॉर्मली ट्रांसफॉर्म होता है। तो ऑल्सो नोट करने की बात है कि स्केलर जो है वो स्केलर डज नॉट चेंज व्हेन यू चेंज कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमारा एप्पल और बनाना का केस था जो हमने वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था पिछली वीडियो में, कि जैसे हम कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं वो बनाना में चेंज नहीं हो जाता, या फिर नंबर ऑफ़ बनाना गायब नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे वेक्टर के केस में होता है कि ए वाई ए एक्स को हम ए वाई बार में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उस तरीके से हम एप्पल या बनाना के नंबर ऑफ़ एप्पल या बनाना वो चेंज नहीं होंगे अगर हम उसे अलग तरीके से देखें, मतलब दूसरे डायरेक्शन से देखें। तो हमारे जो स्केलर हैं वो चेंज नहीं होते हैं जब हम कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं। तो ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर नॉट स्केलर बट इट्स मैग्नीट्यूड इज। और ऑल्सो ये बात है कि जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया ये प्लस से कुछ भी ले लिया, v इक्वल्स टू वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप, ठीक है। तो अब वी एक्स है वो x का कंपोनेंट है, x की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है वेक्टर का। तो हमारा जो वी एक्स है वो हमारा स्केलर नहीं कहलाता वो, बट जो हम उसके जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे कि लेट्स से v इक्वल्स टू वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप, ठीक है। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसे अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इससे डिवाइड कर देते हैं, इससे हमारा मैग्नीट्यूड आ जाता है। सॉरी डिवाइड नहीं करते, मतलब ये हमारा मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, v के मैग्नीट्यूड के इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आता है वो हमारा स्केलर होता है, पर ये जो vx है वो हमारा स्केलर नहीं होता, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।